तिफलो जवानों पीर के झंडे, तिफलो जवानों पीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे, तिफलो जवानों पीर के झंडे, बाजुए बेशमशीर के झंडे, हलवाले दिलगीर के झंडे, हर सू लहरा हर दम लहरा, हर सू लहरा हर दम लहरा, ताबा कयामत पे हम लहरा, लहरा 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 ए कश्मीर के झंडे, लहरा लहरा ए कश्मीर के झंडे, लहरा। बालों पर फैला कर लहरा, बालों पर फैला कर लहरा, सारी फजा पर छा कर लहरा, सारी फजा पर छा कर लहरा, शौक से वजद में आकर लहरा, शौक से वजद में आकर लहरा, झूम के बल खा के लहरा, लहरा लहरा लहरा, लहरा ए कश्मीर के झंडे, लहरा लहरा ए कश्मीर के झंडे, लहरा। मैदान पर और झील पे लहरा, मैदान पर और झील पे लहरा, गुलर पे लहरा जल पे लहरा, गुलर पे लहरा, जल पे लहरा, कुटिया पर और महल पे लहरा, कुटिया पर और महल पे लहरा, खुशकी और जल थल पर लहरा, लहरा लहरा लहरा, लहरा ए कश्मीर के झंडे, लहरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अजीम रहनुमा मरहूम साबिक़ सीनियर चेयरपर्सन मोहतरमा नाइला हुसैन की दूसरी बरसी के मौका पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नुमाया करें और ख़वातीन को भी अपनी सफ़ों में शामिल किया जाए, ताकि जो हमारी जो जद आज़ादी की इसको भी हम बराबरी की सतह पर जहाँ पे हमारे मर्द मौजूद है वहाँ पर हमारी ख़वातीन जो कामरेड हैं वो साथी हैं वो भी शामिल हो, और तरक्की पसंद नज़रियात, बुनियादी आज़ादियों, मशरती मसावत और ख़वातीन के हकूक़ के लिए ज़िंदगी भर लड़ती रही और कश्मीरी ख़वातीन की एक तमन्ना आवाज़ बनी। और दिल के अंदर एक नूर है जिसमें मैं रहता हूँ। आपके पास वो ताकत है, उसके पास वो नहीं है। टेबल टॉक करे, जहाजों में बात करे, सरहद पे बात करे, जहाँ पे बात करना चाहता है वो बात करे। हम उनसे बात करेंगे। आपके अंदर ईमान की इतनी ताकत नहीं है कि आप उनसे बात कर सकें। ये तो ड्रामा है। आपके हाथों से गिलगित बल्तिस्तान जा रहा है। क्या किया आप? ये जो मरहुमा का आज हम जो बरसी मना रहे हैं, इन जैसी मरहुमा जब इस जो है इस जुल्म और बर्बरियत के माशरे में जो बाहर निकली है, उन्होंने तालीम हासिल की है और फिर आज़ादी की जो जद्दोजहद है, ये जो शमा है, इसको आगे लेके चली है, तो आज के दिन हम उनको भी ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान का परचम जला, पाकिस्तान की सरजमीन पे जलाने वाले कौन लोग? पाकिस्तानी थे। किसी कश्मीरी ने तो आज तक पाकिस्तान का परचम नहीं जलाया। कालाबाग डैम जब बनने लगा तो वहाँ के नवाबों ने ये बातें कही कि हम उसे बम्बू से उड़ा देंगे। मंगला डैम हमारे आबाद की कब्रों में बने हुए, कभी किसी कश्मीरी ने कहा कि हम इसे बम्बू से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के जहाज अगवा हुए पाकिस्तान की सरजमीन से। अरे अगवा करने वाले कौन थे? पाकिस्तानी, कश्मीरी नहीं थे। बकौल इकबाल तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने,
अरे फिर भी हमसे ये शिकवा है कि हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। मेरे दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तमाम कुरान परस्त तंजीमों से मेरी ये गुजारिश है कि कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें अंदाज़ा लाए अमल का ऐलान किया जाए कि हमें कौन सा लाए अमल अपनाना है। पाकिस्तान में सच्ची बात है कि अपने मफाद के लिए उसे सूबा बनाना है, तो फिर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। मैं आपसे शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि गुलिस्तान को जब भी खून की ज़रूरत पड़ी, सर हमारे कटे गर्दने पेश की, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन कि चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ख्याल में मैं 40 साल से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई नई बात करें और हमारे साथ बड़े सीनियर लोग बैठे हुए। अभी मैं हमारे यहाँ पे कोर्ट यूकेपीएन के रहनुमा हैं, नायब सदर हैं राजा रिजवान उज़मान, उनसे कहता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट देने आपने। आंसू जहाँ फूलों से निकलते हैं खून के आंसू, वहाँ इंसान रहते हैं, उसे कश्मीर कहते हैं। वादा करके मुसलमान से क्यों कश्मीर की आज़ादी दी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हाथ में। PNP की जो ख़वातीन हैं, इनकी जमात को एक बड़ा एज हासिल है कि इन्होंने हमेशा ख़वातीन को नुमाया अपनी जमात के अंदर एक नुमाया पोजीशन पे रखा है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैडम नाइला हानीन चेयरपर्सन थी UKPNP की, और उनके गुजर जाने के बाद उनकी जमात में दीगर ख़वातीन हैं, तानिया जो मैडम तानी सरदार साहिबा हैं, और निकर साहिबा हैं, फारिया अतीक साहिबा हैं। ये वो चेहरा है जो मैडम नाइला हानीन के पास UKPNP को जो है वो नुमाया करता है। तो मैं उन तमाम ख़वातीन की जदोजहद को भी सलाम पेश करती हूँ। उसके बाद हमारी रियासत के अंदर जो बड़े दरीना हमले जारी थे इसकी तकसीम के, उनको किसी न किसी ज़रिए से उखाड़ पिछाड़ में की जाती रही है। उसमें हमने 5 अगस्त को देखा इंडिया ने क्या किया, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान ने रखी, और पाकिस्तान ने ही सबसे ज़्यादा शोर भी मचाया उस पर। पाकिस्तान, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने ही वो रास्ता हिंदुस्तान को दिखाया कि तकसीम कश्मीर का फार्मूला इस तरह से अपनाए थे लोग। इन्होंने ये काम पहले शुरू किया जिनके बल्तिस्तान के अंदर गैर कानूनी जो जगह थी, गैर कानूनी तौर पे कब्जा जो वहाँ पे इन्होंने शुरू किया, वहाँ पे इन्होंने अफगानियों को बसाया, वहाँ पे इन्होंने ज़मीनों और प्लाट्स की जो है वो रद्द-बदल की है। बड़ी लंबी इनकी दास्तान है गिलगित बल्तिस्तान को हड़प करने की। उसी रास्ते को अपनाते हुए मोदी ने 5 अगस्त को जो कारनामा किया, पूरी दुनिया में शोर मचा, हमने उसको बड़ी सख्ती से रद्द किया। पाकिस्तान ने भी दुनिया जहाँ इसको मौका मिला इसने शोर मचाया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं पाकिस्तान से कि हिंदुस्तान अगर रियासत जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से को छेड़ता है तो वो गैर कानूनी है। तुम किस मुंह से रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम के फार्मूले पेश करते हो? कभी उसको सूबा बनाते, कभी उसको पूरी जो है हम निज़ाम देंगे, हम हकूक देंगे, हम फलां चीज़ देंगे, हम फलां चीज़ देंगे। जब ये एक तयशुदा बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा टेरिटरी है, एक मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरी कदम बढ़ाओ, कश्मीरी कदम बढ़ाओ, नारे तकबीर, नारे निसार, नारे हैदरी, हैदरी, कश्मीर मरेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा, कश्मीर सूबा। अयूब खान ने भी कहा था इकदास वाले हो, मैं सियासत नहीं करता हूँ। अगर सियासत नहीं करते हो तो जेएसको में मीटिंग किस लिए बुलाई थी तुमने? उसमें कौन से कश्मीरी थे, कौन से गलती पड़े थे? तुम सिपा सलार हो, सातवीं बड़ी ताकत हो, हम तुम्हें क्या देते हैं? कश्मीर के बेटे तुम जाओ फतह करो से नगर को, कश्तवाड़ को फतह करो, हम कश्मीर पर जोरी में डाल देंगे। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। बहरहाल मैडम ने अपनी जिद्दोजहद की और एक जो है उन्होंने ख़वातीन के लिए राह मुतय्यन की। दोस्तों,
यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर की बात हुई। रियासत जम्मू कश्मीर खासकर 5 अगस्त के वाक़े के बाद जब हिंदुस्तान की उस मोदी सरकार ने हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में अपने आइन में तब्दीली करके भारत की जो यूनियन टेरिटरी है उसका हिस्सा बनाया। आप बेशक आइन में तब्दीली करके चाइना को अपना हिस्सा बना दें, जिस मर्जी एरिया को हिस्सा बना दें, जब तक वहाँ पर जो है रियासत के अवाम उनकी मर्जी के साथ कोई फैसला नहीं किया जाता। इस तरह की आइनी तकसीम किसी सूरत नामे कल कबूल की और ना हम आने वाले वक्तों में कबूल करेंगे। लोग कहते हैं कि इंडिया ने हमारा कश्मीर खा लिया, इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि उसने आज तक जिस मैली नजर रखी हुई थी हमारे ऊपर कि आज़ाद कश्मीर तो है ही नहीं हमारे, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर भी लेना है। यानी कि इसी बात साफ जाहिर हो गई कि आज़ाद कश्मीर है लेकिन हमने जम्मू कश्मीर लेना है। शख्सियत के लिए आज ये महफिल सजाई गई है, वो किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है। मेरा उनके साथ 4-5 साल का एक दरीना एक वक्त गुजरा है और बहुत क्लोज और बहुत ऐसी कोई शाम जैसा कोई दिन जैसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि जहाँ हम दोनों एक साथ ही जाते थे। तो नायला खानीन ने ये जो टैबूज थे समाज के अंदर, इसको ना सिर्फ भरपूर तरीके से तोड़ा बल्कि वो हर जगह जो है वो जिसको आप कह सकते हैं कि हो सकता है इस पर भी औरतों को एतराज़ होता है कि अब मर्दाना वार क्यों कहते हैं, ये औरताना वार भी हो सकता है। तो बहरहाल उन्होंने मर्दाना वार जो है वो हर जगह पे खड़े होके तो आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, उनकी किरदार कशी करने की कोशिश की गई, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए और UKPNP को बहसीयत मजमूई भी जो है वो यहाँ पे रियासत की तरफ से हमेशा इल्ज़ामात का सामना रहा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी क़यादत को कि बदतरीन रियासती मुखालफत के बावजूद, जबर के बावजूद और जलावतरियों के बावजूद वो न सिर्फ खड़े हैं बल्कि वो अपने मौक़िफ़ को तेज़ी के साथ लेके आगे जा रहे हैं और इसमें मोहतरमा नायला खानीन का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको हम सलाम पेश करते हैं। शाम TV पे गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना रहे हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बचा कुचा तुम्हारे पास रह गया है पाकिस्तान, इस पे रेम खाओ और इसको एक फौजी जबर से पहले आज़ाद करवाओ, पहले वहाँ पे जमहूरियत कायम करो, पहले अपने सूबों के मसले हल करो, पहले वहाँ से फ़िरका वारियत और दहशत गर्दी जो तुमने फैला रखी है पूरी दुनिया के लिए उसको ख़त्म करो। उसके बाद जो है वो फिर हमारी तरफ तो जो देना हम भी आपको खुशआमदीद कहें। नायला खानीन साहब की सालाना बरसी में आज मुझे दूसरी बार बोलने का मौका मिला है और मोहतरमा की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए खदमात में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मोहतरमा के दर्जात बुलंद फरमाएं। निकाल हुई तो पता चला ये भी अमेरिका का शहरी है, पाकिस्तान का सेनेट का मेंबर, पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैरूनी शहरी नहीं हो सकता, लेकिन हमारा आर्मी चीफ बैरूनी शहरी हो सकता है। हमारे वज़ीर खारजा के साथ बैत के कोई आगे वफद मिल नहीं सकता। वो आप सारे के सारे आपके देखेंगे GHQ में जो सबसे खुफिया जगह है पाकिस्तान की, जहाँ इसके दफा के राज हैं, वहाँ आकर उनसे मिल सकते हैं। तो इस पाकिस्तान की आप क्या बात करेंगे जिस पाकिस्तान को बनाने वालों को खुद इन्होंने कत्ल किया। आप अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात सुनेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा उस बेचारे को कैसे मारा गया, लियाकत अली को कैसे मारा गया, फातिमा जिन्ना को जब शहीद किया गया तो उसके गोद में एक कुत्ता रखकर ये कहा गया कि ये जंग अखबार की सुर्खी थी कि कुत्तिया कुत्ते के साथ हिरास। ये तो वो लोग हैं जो अपने मौसम के साथ ये शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा डंग दबाव पॉलिसी रही। पाकिस्तान के लिए जो हमदर्दी जिन लोगों की थी उनको हमेशा कुचला गया, उनको हमेशा मिसमार किया गया। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा सियासतदान डॉक्टर अब्दुल सलाम यहाँ से बात कर जाके फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज लेता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको काफिर करार देकर यहाँ से निकाल दिया गया।
تو اب हमसे अगर ये वो ये तवक्को करते हैं कि कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ़ होंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान को इनका सूबा बना देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के साथ किसी को दिलचस्पी नहीं। ये 70 साल से वहाँ लूट मार कर रहे हैं। सारे जो हमारे कीमती पत्थर हैं, जो सोने के ज़खायर हैं, वहाँ इन तक ये पहुँचे हुए हैं और पहुँच कर उनको लूट रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान वालों को इसका पता ही नहीं। लेकिन अब इनको अपना बाप जो है, तो चाइना जो इस इलाके के अंदर नया एक साम्राज्य पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है, वो इनको ये कहता है कि मैं मुतनाज़ा इलाके के अंदर से इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा जिसके ऊपर ये GHQ के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं। और उस मीटिंग के बाद इन्होंने जो जिस तरह से शेख रशीद जैसे वो जैसे इन्होंने कहा कि ठड़ेगा आदमी है, उसके जरिए जिस तरह से सियासतदानों को बदनाम किया और उनकी जिस तरह से उनको एक्सपोज किया, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। तक हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, उस वक्त तक हम एग्जिस्ट करें, उस वक्त तक हम जदोजहद करें और हमारी कौम इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि वो बेदार होगी। और ये यकीन करें कि 99% लोग हमारे खुद मुख्तार कश्मीर के अमीर हैं, लेकिन जैसे कि 500 साल गुलामी है, उसके नतीजे में वो ये बातें कहते हुए डरते हैं। आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम कह चुके हैं कि वो तकसीम कश्मीर के खिलाफ हैं। रियासत की जबरी तकसीम नाकाबिले कबूल है। गिलगित बल्तिस्तान रियासत का तारीखी हिस्सा है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने की तमाम कोशिशों की मदद की जाती है। पाकिस्तान के आइन की रूह से भी गिलगित बल्तिस्तान मतनाज़ा रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। मतनाज़ा इलाकों को सूबा बनाना न सिर्फ पाकिस्तान के आइन के खिलाफ होगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी होगी। जो इंतज़ामिया है उससे ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। अब सदर महफ़िल मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ज़िला कोटली सईद अहमद भट्ट तशरीफ़ लाएँ और वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सईद अहमद भट्ट साहब। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए, हमारी इस तकरीब को, हमारी इस महफिल को आपने रौनक बख्शी। आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने कायद शौकत अली कश्मीरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और इतने अच्छे तरीके से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है उसके पीछे शौकत अली कश्मीरी साहब हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और लास्ट में मैं बस इतना कहूँगा कि मैं मैडम नाइला हुनैन की जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला मैडम नाइला हुनैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।